प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज एक विशेष विषय के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे गर्भ धारण का नियम। प्रिय दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि स्त्रियां पीरियड के बाद जो है तो कितने दिनों तक गर्भ धारण कर सकती हैं, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो उसके लिए पीरियड के बाद गर्भ धारण के लिए कौन कौन सा दिन रहेगा, और अगर आप पुत्री की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रात्रि को अगर आप संभोग करते हैं तो उसमें पुत्री की प्राप्ति होगी। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर पीरियड के बाद कौन सी रात्रि को गर्भ धारण किया है, जो बच्चा पैदा होगा तो उसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे, इस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि संतान प्राप्ति का जो समय है वो पीरियड आने के बाद कितने दिनों तक रहता है जिसमें गर्भ धारण किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए पीरियड के बाद जो है यानी कि जिस दिन से पीरियड आता है उसके बाद 16 दिन तक जो समय है उसमें गर्भ धारण किया जा सकता है, यानी कि इसमें गर्भ रहने का पूरे चांसेस होते हैं। तो प्रिय दोस्तों पुत्र प्राप्ति का समय, अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जो संतान उत्पन्न हो वो पुत्र हो, तो उसके लिए आप जो है तो मासिक धर्म आने के बाद अगर आप चौथी रात्रि को या फिर छठी रात्रि को, 8वीं या 10वीं, 12वीं, 14वीं या 16वीं रात्रि को अगर इस समय में आप संभोग करते हैं और आपके गर्भ ठहरता है तो इसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लड़की पैदा हो तो उसके लिए मासिक धर्म से 5वीं रात्रि, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं या फिर 15वां दिन जो होगा तो वो पुत्री की प्राप्ति के लिए होता है। तो प्रिय दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप गर्भ धारण करते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लक्षण के बारे में कि अगर आप मासिक धर्म के चौथे दिन अगर आप संभोग करते हैं और उसमें अगर आपके गर्भ धारण हो जाता है तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों अगर चौथी रात्रि में अगर आप गर्भ धारण करते हैं, यानी कि पीरियड के बाद अगर आप चौथी रात्रि को गर्भ धारण करते हैं तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे। अल्पायु यानी कि उसकी उम्र कम होगी और वो दरिद्री होगा। अगर छठी रात्रि को आप गर्भ धारण करते हैं तो मध्य आयु यानी कि उसकी उम्र जो है तो मध्य आयु होगी, और यानी कि 20 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में उसका जीवन काल रहेगा। जब भी संतान पैदा होती है या हर एक इंसान चाहता है कि उसे उसकी आयु का पता चले कि वो कितने साल तक जीवित रहेगा, तो उसके बारे में भी हम कुंडली से देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग स्वयं इसी के बारे में भी देख सकते हैं कि इस इंसान की आयु कितनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हम 8वीं रात्रि को गर्भ ठहरता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो उसका जो स्वभाव रहेगा वो ईश्वरीयशाली पुत्र होगा, यानी कि बहुत अच्छा गुण वाला पुत्र होगा। और
अगर 10वीं रात्रि में गर्भ ठहरता है तो वो जो संतान पैदा होगी उसका जो स्वभाव होगा वो बहुत ही चतुर होगा। और अगर 12वीं रात्रि को गर्भ धारण करते हैं तो वो पुरुषोत्तम संतान होगी। और अगर 14वीं रात्रि को अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर 16वीं रात्रि को गर्भ धारण करते हैं तो वो जो संतान उत्पन्न होगी वो सर्वगुण, यानी कि उसमें सभी गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्ति होगी। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि अगर चौथी रात्रि में जो गर्भ ठहरता है उससे जो संतान पैदा होती है उसकी कम उम्र होती है, दरिद्री होता है। और छठी रात्रि को अगर गर्भ धारण होता है तो मध्य आयु वाला संतान होगी। और अगर 8वीं रात्रि को गर्भ धारण होगा तो ईश्वरीयशाली पुत्र होगा। और 10वीं रात्रि को गर्भ धारण होगा तो चतुर पुत्र होगा। और 12वीं रात्रि को अगर गर्भ ठहरता है तो जो लड़का होगा वो पुरुषोत्तम संतान होगी। और 14वीं रात्रि को जो गर्भ ठहरता है वो उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, वो यानी कि उसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा होगा। 16वीं रात्रि को जो गर्भ धारण करते हैं तो उनके सर्वगुण संपन्न संतान पैदा होती है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ से आपने देखा कि कौन सी रात्रि को जो गर्भ धारण करते हैं तो उसमें किस टाइप के लक्षण संतान में पाए जाएंगे। तो आप इसके अनुसार जो है तो गर्भ धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे पुत्री प्राप्ति के लिए। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लड़के तो हैं लेकिन लड़की नहीं है, तो लड़की भी होनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे लड़कियां हों और कुछ चाहते हैं हमारे लड़के हो। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है तो गर्भ धारण कर सकते हैं। अगर मासिक धर्म के बाद 5वीं रात्रि को गर्भ धारण करते हैं तो उसमें पुत्री संतान पैदा होगी। उसके जो है तो लड़कियां ही पैदा होंगी। 5वीं रात्रि को जो भी गर्भ ठहरता है उससे लड़की पैदा होगी। और उसकी जो है तो आगे संतान जो उस लड़की के होगी वो लड़कियां ही होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते। तो वो भी यहाँ से डिसाइड होता है कि इस जातक का जो संतान उत्पत्ति का जो प्रोसेस रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वो भी यहाँ से डिसाइड हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर 5वीं रात्रि को गर्भ धारण हुआ है तो लड़की पैदा होगी और उसके जो संतान होगी वो भी लड़कियां ही पैदा होगी। 7वीं रात्रि को अगर गर्भ धारण किया हो तो वो लड़की जो है बांझ होगी, यानी कि उसके संतान नहीं होगी, तो उसके आगे कोई भी संतान नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं उनके संतान ही पैदा नहीं होती, उनके मेडिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं, लेकिन हर मेडिकल टेस्ट और उपचार के बाद भी उनके संतान नहीं होती। तो ये यहाँ से इस लक्षण को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 9वीं रात्रि को गर्भ धारण किया जाए तो जो पुत्री प्राप्त होगी वो ईश्वरीयशाली पुत्री होगी। और अगर 11वीं रात्रि को आप गर्भ धारण करते हैं तो जो संतान पैदा होगी वो चरित्रहीन होगी, चरित्रहीन, यानी कि उसका जो फ्यूचर रहेगा वो चरित्रहीन रहेगा। और अगर 13वीं रात्रि को गर्भ धारण करते हैं तो उस कन्या का जो फ्यूचर रहेगा वो रहेगा वर्ण संकर, यानी कि बहुत अच्छा उसका भविष्य रहेगा, वर्ण संकर। यानी कि 13वीं रात्रि को जो गर्भ धारण किया होगा और उससे जो पुत्री पैदा होगी वो वर्ण संकर पुत्री होगी और उसका जो स्वभाव रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। और 15वीं रात्रि को अगर गर्भ धारण करते हैं तो उससे भी लड़की ही पैदा होगी, लेकिन उसका जो फ्यूचर रहेगा वो सौभाग्यवती पुत्री होगी।
तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि 5वीं रात्रि को अगर गर्भ ठहरता है तो लड़की पैदा होगी, 7वीं रात्रि को अगर आप संभोग करते हैं तब भी लड़की पैदा होगी, और 11वीं रात्रि को अगर संभोग करते हैं तब भी। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे कुछ नियम है, अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप अपना जो भी संतान आपके पैदा होगी वो किस टाइप की होगी तो उसका लक्षण आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं और जो संतान होगी उसका भविष्य भी यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गर्भधारण समय चार्ट बनाया है, तो इसमें मैं वो डेट लिख के बता रहा हूँ जिनमें आप गर्भ धारण कर सकते हैं। तो अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं आप तो मासिक धर्म से चौथा दिन, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां या 16वां मासिक धर्म के इतने दिनों के बाद अगर आप संभोग करते हैं तो आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर मासिक धर्म से 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन या 15वें दिन आप संभोग करते हैं तो पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। तो प्रिय दोस्तों, ये कुछ गर्भ धारण के नियम हैं जिसके अनुसार जो है तो लड़का या लड़की पैदा होते हैं और उनका भविष्य कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि गर्भ धारण करने के लिए पुत्र रत्न के लिए कौन कौन सी तारीख सही रहेगी और पुत्री के लिए कौन कौन सी डेट्स होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, और अगर आपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, और ताकि जब भी मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ दोबारा जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।